this event, your president, our General Secretary, National Olympic Association, Mamam Thago. Once again, thank you so much, sir, for being a part of this event. Thank you. Thank you so much once again, sir. We are honored having you here with us. This is BJP President Shri Kalung Moyo. Thank you so much, sir, for addressing this event. Ladies and gentlemen, let me tell you that he's a very special guest for us. Ladies and gentlemen, we welcome you all, you ma'am, to Arunachal Pradesh, and we are great presence today is sir for being a part of this event. Honorable MLA come advisor to UD. Thank you so much, sir, for being a part of this event. We are honored having you. Thank you so much. And now I am delighted to share gold in Goa 2023 National Games and Uttarakhand 2025 National Games. Gundar Uli. And of course, we have next gold in compound team event year 2015 in Kerala National Games. Miss Masilu Mihu compound team event. Gold in Miss Ganum Takseng. Miss Ganum Takseng. Miss Nethan Dema Krime. Miss Nethan Dema Krime and Miss Masilu Mihu event. Archery. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. Thank you very much, sir. Now I request honorable talented sports person. Kinsan comes to everyone. Gold in Goa 2023 and Uttarakhand 2025 National Games. And our next awardee is Miss Lumdar Uli. Miss Lumdar Uli. Gold in female group Pomse. Twice in Uttarakhand National Game 2015 silver medalist. And also we have Miss Muskan Manu, silver in senior female judogi under 49 kg in 2023 National Games Goa. Miss Muskan Manu. Thank you very much, sir. Thank you so much, everyone. Male group Pomse bronze medalist Uttarakhand 2025. Mr. Akash Kumar Ram. And we have next Mr. Kame in both National Game Goa and National Game Uttarakhand. Mr. Kame Bayang. Medalist National Game Uttarakhand 2025. Thank you. And also we have in judo category Mr. Kamdon 2025 Uttarakhand. Miss Lavina Borgwani, the boxer.
ये आपने जो क्वेश्चन जो पूछा है एक्चुअली इसमें आई डोंट नो मैं कहाँ तक आप लोगों को जवाब दे पाऊँगा, मगर देखिए अरुणाचल एज ए होल स्पोर्ट्स क्षेत्र में हम लोग ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। पहले देश में अगर कंपेयर किया जाए या नॉर्थ ईस्ट में कंपेयर किया जाए तो हम लोगों का स्टेट का रैंकिंग जो है सबसे लोएस्ट में हुआ करता था, सबसे नीचे। तो पिछले करीबन 9-10 सालों में काफ़ी हम लोग ने इस स्पोर्ट्स क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट लेके आया है। लास्ट 9 साल का अगर मेडल टैली को देखा जाए तो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में 1000 से भी ज़्यादा मेडल्स हम लोग ने प्राप्त किया है अपने राज्य के स्पोर्ट्स पर्सन्स लोग। सो पहले तो हमारे पास स्टेट में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तो अभी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं हद तक हम लोग ने इम्प्रूव कर पाया है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए अरुणाचल में जो मौसम का भी जो है कि इतना बारिश भी होता है, इसके बावजूद भी बन तो रहा है। अभी आने वाला दिनों में हम लोग पिछले कुछ सालों में नेशनल गेम्स का भी यहाँ पे हम लोग ने ऑर्गेनाइज कर पाया है और कुछ इंटरनेशनल लेवल्स का भी हम लोग ने ऑर्गेनाइज कर पाया है। अभी हम सबका टारगेट ये है कि आने वाला दिनों में हम लोग नेशनल गेम्स को भी हम लोग होस्ट करेंगे, मगर नेशनल गेम्स को होस्ट करने के लिए हमको और भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करना है। आज के दिन में पूरे अरुणाचल के बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में भी चाहे आउटडोर स्टेडियम्स हो या इंडोर स्टेडियम्स हो, उसका डेवलपमेंट अभी काम चल रहा है।
और जहाँ तक स्पोर्ट्स पर्सन्स का जो फैसिलिटी है ऑलरेडी हमारा स्पोर्ट्स पॉलिसी में है, इंसेंटिव्स भी हम लोग देते हैं। तो मैंने आज भी रिक्वेस्ट किया अरुणाचल में जितनी भी जो स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स है वहाँ के फेडरेशन और एसोसिएशन को कि ओलंपिक एसोसिएशन का साथ में अच्छा से कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और ओलंपिक एसोसिएशन अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल और डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन होना ये बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम लोगों को जो नेशनल लेवल्स में जो खिलाड़ी रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट का, और या फिर इंटरनेशनल लेवल्स में अपना अरुणाचली बच्चे लोग देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को कुछ कमी नहीं होना चाहिए। और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी सरकार की ओर से हम लोग ने मिशन ओलंपिक्स 2032 तक का भी लक्ष्य हम लोग ने बनाया हुआ है। इसको चलते भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारे देश में हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इवन कोचिंग के लिए भी हो, अपने बच्चे को हम लोग बाहर भी भेजेंगे। तो इस प्रकार का फैसिलिटी राज्य सरकार की ओर से हम लोग दे पा रहे हैं। और दूसरे एक सोचना ये आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारा स्पोर्ट्स पर्सन्स है, वेल विशर्स है, ये कहना चाहेंगे कि अभी इस बार 4th अरुणाचल स्टेट गेम्स हो रहा है। इसको सरकार ने अभी हम लोग दिल्ली कैबिनेट में निर्णय लेके इसको हम लोग एक एनुअल इवेंट बनाएंगे। पहले 2 साल में एक बार हुआ करता था, अभी इसको हम लोग एक एनुअल इवेंट के तौर पे इस साल से हम लोग शुरू करेंगे। सर, आपकी लीडरशिप में मामा नतुंग आप दोनों, ऑनरेबल मामा नतुंग आप दोनों ने मिल के अनाउंस किया था मिशन ओलंपिक को लेके, तो एग्जैक्टली इनिशिएटिव अभी कहाँ तक चल रहा है? क्योंकि आप लोगों ने कहा था इंडिविजुअल जो प्लेयर है उनको फोकस करके आप लोग। इनफैक्ट रिसेंट जो कैबिनेट आपकी द्वार जो हुआ था वहाँ पे न्यापिन में, तो उस कैबिनेट आपके द्वारा न्यापिन में हम लोग ने ओलंपिक्स 2032 मिशन ओलंपिक्स को हम लोग ने फ्रीज कर लिया है। कुल मिला के 6 डिसिप्लिन्स को हम लोग ने इनिशियली सेलेक्ट किया हुआ है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि अरुणाचल में हम लोगों का इंडिविजुअल गेम्स में ज़्यादा हम लोगों का चांसेस है। तो अभी तक कभी मेडल टैली किया कि कौन सा स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में हम लोगों को मेडल प्राप्त हो रहा है नेशनल एंड इंटरनेशनल में। तो उन सभी जो गेम्स को हम लोग ने टारगेट में लिया है, कुल मिला के 6 गेम्स अभी लिया हुआ है। तो बाद में अगर और भी सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो उसको भी हम लोग ऐड ऑन करेंगे। मगर अभी तक के लिए ये 6 गेम्स में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी कोचेस और बाहर में भी हम लोग ट्रेनिंग में भेजेंगे। सर, आज भी आपने कैलेंडर इवेंट इसको डिक्लेयर कर दिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग जो स्पोर्ट्स है हमारे एथलेटिक्स है अरुणाचल प्रदेश का। सर, लेकिन जब हम ग्रास रूट लेवल में देखते हैं तो वहाँ पे कोचेस नहीं होते। हम जब प्लेयर से बात करते हैं उनका यही कंप्लेन होता है कि ऊपर से सरकार दे रहे हैं लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए देखिए, इसलिए अपना जितने भी जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या एथलेटिक्स का हो या बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग या वुशु, तो सभी फेडरेशंस या एसोसिएशंस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में उन लोगों को हैंड होल्ड करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कार्य कर सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन विद ओलंपिक एसोसिएशन, इसका बाद फिर डिपार्टमेंट के साथ में। तो तीनों फोर्सेस जो मिलके अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड होगा, देन वी कैन इम्प्रोवाइज मोर फैसिलिटी टू आवर स्पोर्ट्स पर्सन। सर, आपकी लीडरशिप में यूथ को लेके काफ़ी एम्फसाइज आप करते हैं, लेकिन रिगार्डिंग दी स्पोर्ट ओनली कुछ वो डिप्राइव कैंडिडेट है जो कंप्लेन कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का जो ऑफिसर है उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ। इट्स बिन 37 ईयर्स सर, अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है। वो काफ़ी रैली भी निकाला है लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं है। ये इनफैक्ट देखिए कि इस बार का ऑलरेडी हम लोग ने जो यूथ पॉलिसी भी हम लोग ने बनाया हुआ है और यूथ एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए और भी हम लोग काम करेंगे। तो इनमें हमको भी पता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अभी पोस्टेड नहीं है, तो डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिया हुआ है कि उसको फाइल मूव करके जल्द से जल्द उसको क्रिएशन हम लोग करेंगे। सर, और एक मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग जिसे स्पोर्ट वाले हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी प्राउड मोमेंट लाते हैं, लेकिन जब उनका राइट आता है तो कहीं ना कहीं डिप्राइव हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ कैंडिडेट है जो कांस्टेबल का जो वो कैंडिडेट है, उन्होंने उनको जो एडवर्टाइजमेंट में पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट जो जॉब के लिए आया था, इट्स बिन जो 2018 का था सर, अभी तो वो कोर्ट पे लड़ रहे हैं, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट हमको इसमें इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मगर ब्रॉडली मैं इतना कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को और भी हम लोग फैसिलिटी देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स में हम लोग ने 5% जॉब रिजर्वेशन भी रखा हुआ है और 10% जो है पुलिस डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 10% का जॉब रिजर्वेशन रखा हुआ है। इसमें अभी हम लोगों को ये क्लैरिटी होना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन जो है वो एक रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। इसमें ओलंपिक एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट वो लोग वेटिंग करता है अपना स्पोर्ट्स, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ में मिलकर। कहीं कहीं ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारा फेक डॉक्यूमेंट्स भी लेके वो लोग इस तरह से भी अप्लाई हुआ है, तो ये सब खराब प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। तो जहाँ रिकॉग्नाइज जो है सर्टिफिकेट्स, उसको ही इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर दी स्पोर्ट्स, उन लोगों को ही बेनिफिट मिलना है।
सर अपकमिंग अंडर 19 जो सर इंटरनेशनल फुटबॉल चल रहा है सर, आप खुद फुटबॉल का सर प्रेसिडेंट भी है, तो आने वाला जो ये प्रोग्राम जो है कम्पीट हो रहा है सर स्टेट में, उसका सर प्लानिंग कैसे चल रहा है उसका सर? ये इनफैक्ट हम सभी के लिए एक ऑनर का बात है कि साउथ ईस्ट फुटबॉल फेडरेशन कुल मिला के इसमें जो 7-8 कंट्रीज़ होता है, तो इस बार वो लोग ने तय किया है कि अरुणाचल में आके वो लोग इसमें कंपटीशन को खेलेंगे। तो नेक्स्ट मंथ 9 मई से लेकर 18 मई तक का ये गेम होगा, इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। कुल मिला के 6 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका तैयारी पूरा पहले से ही हो चुका है। हमारा SAF का जो बॉडी है, मेन बॉडी, उनके साथ में, और इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जो अपना कंट्री का जो फुटबॉल फेडरेशन है उनके साथ में, और अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल फेडरेशन का साथ में हम लोग कमिटी भी सारा सेटअप हो चुका है, और डिपार्टमेंट्स और वेरियस एजेंसीज के साथ में पूरा टाई अप हो चुका है। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिग इवेंट। सर मेरा कुछ फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दिस आउट ऑफ टॉपिक है सर, लेकिन आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस यू आर दी कंसर्न मिनिस्टर ऑफ PWD। सर आप हमेशा ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन सेपा में ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि मतलब क्वेश्चन मार्क कर दिया ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस के ऊपर में। आपकी PWD डिपार्टमेंट के अंदर में जो एक रो था, सभी बहुत लाई मोया का जो रो था आपका लीडरशिप के अंदर में, उन्होंने अब सेंशन कर दिया फाइनली आफ्टर 10 ईयर्स के बाद में। Okay. लेकिन जब टेंडर फ्लोटिंग हुआ, टेंडर का जो सर्टिफिकेट ये सब चीज़ हो गया, बट जब फाइनली जो पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट करना था, ई टेंडर तो हो गया, पार्टिसिपेट करना था, लेकिन आपके डिपार्टमेंट वाला पार्टी ए को अलाउ करने के बाद ताला लॉक करके पार्टी जो पार्टिसिपेंट्स जो बी है उनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मोनोपोली तो सर आपके डिपार्टमेंट में हो रहा है कहीं ना कहीं, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी सरफेस हुआ है। कल ही हमको आई थिंक इसी रोड के बारे में व्हाट्सएप में हमको मैसेज आया था फ्रॉम एन अननोन फेलो। मेरा नंबर सेव नहीं था, और मेरा नंबर तो पूरा अरुणाचली सभी के पास में है, तो जो भी इश्यूज़ होता है हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप करता है। तो जैसे इस इशू के बारे में हमको व्हाट्सएप मिला है, मैं तुरंत अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD को मैंने फॉरवर्ड कर दिया है इसको एग्जामिनेशन करने के लिए। तो डेफिनेटली इस तरह का प्रैक्टिस करना ये तो गलत बात है, एंड आई एम वेरी क्लियर कि हर एक चीज़ का हम लोग ट्रांसपेरेंसी मोड में लेके जाना है, अभी तक भी लेके गया है। सो इस प्रकार का अगर इनजस्टिस वगैरह होने से डेफिनेटली अभी मैटर हमारे पास पहुंच गया है थ्रू सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, तो इसको हम लोग अभी छानबीन करेंगे। इस कमिंग में सिर्फ ये रोड बोल के नहीं, रिसेंटली जो 14 में भी ऐसा एक हुआ है जो नहीं, मैं क्लियर कट देखिए, हमें भी ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ है। नहीं, इन जनरल मैं आप सभी मीडिया के दोस्तों, आप सभी का चैनल्स के माध्यम से मैं अरुणाचल प्रदेश के जनता को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह का अगर प्रैक्टिस, करप्ट प्रैक्टिस अगर कोई एजेंसी करता है या कोई ऑफिसर करता है या कोई डिपार्टमेंट करता है, तो तुरंत उसका कंप्लेंट जो है आप कंसर्न डिप्टी कमिश्नर या कंसर्न मिनिस्टर को भी दे दीजिए, और साथ साथ कॉपी टू चीफ मिनिस्टर आप इमीडिएटली करके उसको इवन सोशल मीडिया में भी होने से आप लोग डाल दीजिए, ताकि हमको भी नॉलेज होने के बाद तुरंत हम उसमें एक्शन करेंगे। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्म था वो क्लास 2 का था, क्लास 1 को रिजेक्ट करने का क्लास 2 को पार्टिसिपेट करने दे रहे, अंदर डिटेल में आपको अभी एक्सप्लेन कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मैटर को ऑलरेडी भेज ही दिया, तो वी विल गेट बैक इनटू द मैटर, एंड आई रिक्वेस्ट आप प्लीज फॉलो दिस अप, ब्रिंग इट टू ए लॉजिकल कंक्लूजन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अरुणाचल आके, और मेरा फर्स्ट टाइम है, पहले नहीं आई थी, और आज तो मैं अरुणाचल का ड्रेस भी वेयर कर रही हूँ। और यहाँ आज अरुणाचल स्टेट गेम है, तो सभी प्लेयर्स से भी मिला, ओपनिंग सेरेमनी है, और सभी प्लेयर्स को मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत टैलेंट है और हम लोग कर सकते हैं, हम में सब कुछ है, बस हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, पॉजिटिव रहना है और सपना देखना है। हम अगर ये करेंगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, तो हमें करना है और हम करके दिखाएंगे, और हम सब एक है, और ये यूनिटी ही हमें आगे लेके जाएगा। थैंक यू। एक टिप्स जो आपने ओलंपिक में यूज़ किया, आपकी जर्नी में यूज़ किया, वो उसको लेके अरुणाचल के जो प्लेयर उनको आप देना चाहेंगे क्या? क्या आपने जो ओलंपिक में आपका जो जर्नी में आप जो डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन का जो आपका जो स्ट्रेटजी था, वो चीज़ लेके आप शेयर करना चाहेंगे? यस, मुझे लगता है मेरे में जो एक पॉजिटिव चीज़ है कि मैं प्रॉब्लम्स को नहीं देखती हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ को देखती हूँ। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है जो मेरा जर्नी में मुझे हेल्प किया, जैसे कोविड के टाइम ही जिस तरीके से घर में कोई इक्विपमेंट नहीं थे, सामान नहीं थे, मैं घर के चीज़ों से भी ट्रेनिंग करती थी। ऐसा बहुत सारी इंजरीज़ होते हैं, इंजरीज़ के साथ खेलना पड़ता है। जब मैं ओलंपिक खेला था तो ओलंपिक में मेरा फुट फ्रैक्चर था, वैसे मैंने खेला, तो
तो मुझे लगता है हम लोग अगर अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मेरा ये जर्नी में मुझे लगता है एक तो डिसिप्लिन और एक अपॉर्चुनिटीज़ को देखती हूँ, मैं पॉजिटिव माइंड से चलती हूँ। मुझे लगता है कि ये मुझे सक्सेस होने में मुझे हेल्प किया। जिस तरह मैम हमारे सीएम सर ने इसे एनुअल प्रोग्राम बनाने का वो आश्वासन दिया है सर, Yes. मैम इसके ऊपर आपको कुछ कहना चाहिए? मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हमारे सीएम सर जैसे स्पोर्ट्स में आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रहा है, ऐसा सपोर्ट मिलना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग जितना कंपटीशन खेलते हैं उतना एक्सपीरियंस होते हैं हमें, वो हमें बेनिफिट देता है। आने वाले जो टाइम में जितना भी कंपटीशन आता है, नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में फ़ाइट करने का हम लोगों को बेनिफिट होता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। थैंक यू सो मच।